अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू लर्न विद आंसा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज, राइट। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्लॉजेस, इसमें क्या डिफरेंस है, हम इसको अपने सेंटेंस के अंदर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ यू रियली वांट टू लर्न दिस टॉपिक देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। सो इंडिपेंडेंट से हमें समझ आ रही है एक ऐसी चीज, कुछ ऐसा सेंटेंस जो कि किसी दूसरे पर डिपेंड जो है वो नहीं करता। इंडिपेंडेंट से क्या समझ आ रही है, उसका अपना एक मीनिंग है, अपनी एक सेंस है, राइट। वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है, एक ऐसी चीज जो किसी दूसरे पर्सन पे या फिर किसी दूसरी चीज पे जो है वो डिपेंड जो है वो नहीं करती, राइट। वो है इंडिपेंडेंट चीज। एंड डिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास क्या है, डिपेंड करना किसी चीज के ऊपर, ठीक है। किसी पर्सन पे डिपेंड करने को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट पर्सन है, राइट। ये किसी पे डिपेंड करता है। अब डिपेंडेंट क्लॉज से भी क्या समझ आ रही है, हम एक ऐसा सेंटेंस उठाएंगे जिसको किसी दूसरे सेंटेंस की जो है वो जरूरत पड़ेगी ताकि उसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट हो सके, राइट। सो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब हम अपने पॉइंट्स समझते हैं, इसमें क्या हम मजीद डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर। इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट से क्या समझ आई है, जो किसी पे डिपेंड जो है वो नहीं करता। डिपेंडेंट क्लॉज से मुराद है जो किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो ये हमारा नंबर 1 पॉइंट है। इसमें हम डिफरेंशिएट जो हम करेंगे ये है। द सेकेंड वन इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। Group of words, subject verb combination, right? S for subject and V for verb. इसमें group of words होते हैं। group of words क्या है, एक sentence के अंदर group of words ही होते हैं जो कि हमारा जो meaning है, हमारा जो sense है उसको complete करते हैं। sentence में क्या होता है, हमारे group of words ही होते हैं जो हमें एक meaning जो है complete provide करते हैं, एक information हमें provide करते हैं और हमारा meaning जो है वो complete करते हैं। इसी तरह यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। सो दिस इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब होता है, इसके अंदर भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है जो होगा, राइट। इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है। मेक सेंस अलोन, अगर ये अकेला भी सेंटेंस के अंदर आ जाए तो इसकी सेंस जो है वो कंप्लीट होती है। नो सेंस अलोन, इसकी सेंस जो है वो नहीं होती। इसको किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करना होगा, देन ही ये जो अपनी सेंस है वो कंप्लीट कर सकेगा, राइट। अब एग्जांपल्स में देखते हैं। She ate rice। अब यहाँ पे एक ऐसा सेंटेंस है जो कि बिल्कुल कंप्लीट है यहाँ पे, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसने राइस जो है वो खाए। इसको किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करने की बिल्कुल भी जो है वो जरूरत नहीं है। इसका अपना एक मीनिंग है, अपनी एक सेंस है, इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है, राइट। हमारे 2 पॉइंट्स क्या थे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, दीज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही हैं, और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इसके अंदर होगा। सो दिस इज अ सब्जेक्ट हियर एंड दिस इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस, शी एट राइस। अब सेकंड पॉइंट क्या था, मेक सेंस अलोन। आपको इसकी सेंस समझ आ रही है, उसने राइस जो है वो खाए। इसको किसी और वर्ड्स की या फिर इसके साथ और सेंटेंस की यहाँ पे नीड नहीं है। इसका अपना एक मीनिंग है, इसकी अपनी एक प्रॉपर सेंस है, उसने राइस जो है वो खाए, राइट। सो ये हमारा क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसको किसी दूसरे सेंटेंस की और किसी वर्ड्स की जरूरत नहीं है किसी पर डिपेंड करने के लिए, राइट। एंड द सेम हियर एग्जांपल इज डिपेंडेंट क्लॉज। इसी तरह हम यहाँ पे भी एग्जांपल ले लेते हैं। बिकॉज शी वॉज हंग्री, बिकॉज शी वॉज हंग्री। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, यस ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, यस this is a subject here and this is the verb here. This is basically helping verb, was verb, जो कि हम अपने past tenses में use करते हैं। helping verb है, auxiliary verb है, but this is the verb, right? Because she was hungry,
क्योंकि वो हंग्री थी, ठीक है। उसने राइस खाए क्योंकि वो हंग्री थी। अब यहाँ पे क्या है, सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें मिल गए हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी हमें मिल गया है। एंड द सेकंड पॉइंट इज नो सेंस अलोन। अब यहाँ पे क्या समझ आ रही है, बिकॉज शी वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखी थी। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, उसने क्या किया जब वो हंग्री थी, फिर उसने क्या किया, राइट। हमें इस चीज की समझ नहीं आ रही। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट भी है, यहाँ पे हमारे पास वर्ब भी है, बट स्टिल हमें ये जो मीनिंग जो है प्रोवाइड अभी भी नहीं करा कंप्लीट। बिकॉज शी वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखी थी, राइट। अब हमें कुछ ऐसे वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी कि इसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे देखें, शी एट राइस बिकॉज शी वॉज हंग्री। बेसिकली ये एक ही सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये सेंटेंस जो है हमारा पूरा ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ये सेंटेंस जो है वो इस पे डिपेंड कर रहा है और इसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। उसने राइस खाए बिकॉज शी वॉज हंग्री, क्योंकि वो हंग्री थी तो उसने क्या किया, शी एट राइस, उसने राइस खाए। अब इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी ताकि इसका जो प्रॉपर मीनिंग है हमें कन्वे किया जा सके, ठीक है, हम समझ सकें। बिकॉज शी वॉज हंग्री, देन व्हाट शी डिड, तो उसने क्या किया, शी एट राइस। ये रीजन थी, बिकॉज शी वॉज हंग्री। सो अब यहाँ पे समझ आ गई है, ये हमारा सेंटेंस क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये पूरा सेंटेंस हमारे पास क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, जिसको किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी और उसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट होगा। सो आई वांट टू क्लियर वन थिंग हियर। अब जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो सेंटेंस के स्टार्ट पे भी आ सकता है और सेंटेंस के लास्ट पे भी आ सकता है। इसी तरह इंडिपेंडेंट की बात है, वो भी सेंटेंस के स्टार्ट पे आ सकता है और सेंटेंस के लास्ट पे आ सकता है। बट यू हैव टू डिफरेंशिएट between these two clauses by their terms and conditions and their rules, right? नंबर क्या हमने देखा है, she ate rice because she was hungry, ये क्लियर है हमारा। एंड द सेकंड वन इज यू वर इन द पार्टी, आप पार्टी में थी, आप पार्टी में थे। व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आई या फिर जब मैं घर आया, आप पार्टी में थे, ठीक है। जब मैं घर आया आप पार्टी में थे, यू वर इन द पार्टी। अब ये ऐसा सेंटेंस है जो कि कंप्लीट है, आप पार्टी में थे, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक वर्ब है, और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि पूरे सेंस जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। मेक सेंस अलोन, ये सेंस जो है हमारे पास पूरी कंप्लीट है। आप पार्टी में थे। When I came home, जब मैं घर आया। When I came home, then what happened, तब क्या हुआ, आप पार्टी में थे, you were in the पार्टी। अब यहाँ पे क्या है, हमें प्रॉपर एक मीनिंग नहीं मिल रहा। जब मैं घर आया, When I came home, जब मैं घर आया, you were in the पार्टी। अब यहाँ पे सेंटेंस की मीनिंग जो है वो इनकम्प्लीट है। जब मैं घर आया, you were in the पार्टी या पार्टी में थे। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि इस पे डिपेंड करके अपना मीनिंग जो है वो कंप्लीट कर रहा है। सो आई क्लियर्ड वन थिंग कि मैंने आपको बताया है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो स्टार्ट पे भी आ सकता है और लास्ट पे भी आ सकता है। इसी तरह जो इंडिपेंडेंट है वो लास्ट पे भी जा सकता है और स्टार्ट पे भी आ सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड मेकिंग। दो एग्जांपल्स हमने देख ली हैं जिसमें हमने देखा है इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट पे आई हैव वन ट्रिक टू फॉर यू, जिस पे आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं कि हमारे जो डिपेंडेंट क्लॉज है बेसिकली हम इसको कैसे किसी सेंटेंस के अंदर देख सकें या आइडेंटिफाई कर सकें। सो उसके लिए आई हैव वन ट्रिक फॉर यू। शी चेक्ड हर फोन, उसने अपना फोन जो है वो चेक किया। शी चेक्ड हर फोन, उसने अपना फोन जो है वो चेक किया। सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट यहाँ पे है, वर्ब यहाँ पे है, सेंटेंस जो है वो मीनिंग जो है वो हमें कंप्लीट प्रोवाइड कर रहा है। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसको किसी पर डिपेंड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अपना मीनिंग जो है वो कंप्लीट हमें प्रोवाइड कर रहा है। बिफोर शी लेफ्ट द हाउस, जैसे ही वो घर से गई या फिर निकली या घर छोड़ने से पहले, ठीक है, बिफोर शी लेफ्ट द हाउस, घर निकलने से पहले या फिर घर छोड़ने से पहले, शी चेक्ड हर फोन, उसने अपना फोन जो है वो चेक किया, राइट। अब यहाँ पे क्या है, बिफोर शी लेफ्ट द हाउस, घर निकलने से पहले या फिर घर से निकलने से पहले या घर छोड़ने से पहले क्या हुआ, ठीक है, शी चेक्ड हर फोन।
इस सेंटेंस को जरूरत पड़ी है इस पे डिपेंड होने की, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी और सेंटेंस यूज कर सकते हैं जो कि इस सेंटेंस की पूरा मीनिंग जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हो, ठीक है। अब ये सेंटेंस क्या है, ये हमारा ये सेंटेंस हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है और ये सेंटेंस हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। अब यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल में आपने डिफरेंशिएट करना है कि ये हमारा सेंटेंस कौन सा है और ये हमारा सेंटेंस जो है वो कौन सा है, राइट। बिफोर यू गो टू बेड, सोने से पहले यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क, आपको अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट करना होगा सोने से पहले। बिफोर यू गो टू बेड यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क, आपको अपना काम जो है होमवर्क जो है वो खत्म करना होगा। अब यहाँ पे बिफोर यू गो टू बेड, सोने से पहले क्या होगा, राइट। अब यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग जो है वो इनकम्प्लीट है, सोने से पहले क्या करना होगा या फिर उसके बाद क्या होगा, इनकम्प्लीट सी सेंस हमें मिल रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट यू हमारे पास अवेलेबल है, गो यहाँ पे हमारे पास हमारा एक वर्ब है, लेकिन स्टिल इसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं है, राइट। बिफोर यू गो टू बेड यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क। अब यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क क्या है, आपको अपना काम खत्म करना होगा। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, जिसकी कोई इस तरह की जरूरत हमें नहीं पड़ी कि हम इसके अंदर कोई और वर्ड्स ऐड करें या फिर इसको किसी सेंटेंस के अंदर अटैच करें। यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क जो है वो खत्म करना होगा, राइट। सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रॉपर हमें मीनिंग और सेंस मिल रही है। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। ये हमारा क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसको किसी और सेंटेंस के अंदर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका अपना एक मीनिंग है, अपनी एक सेंस है। यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, आपको अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट करना होगा, राइट। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और यहाँ पे बिफोर यू गो टू बेड, सोने से पहले क्या करना चाहिए या फिर क्या होगा, यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क। अब इस सेंटेंस की जरूरत पड़ी है ताकि इसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट हो सके। सो ये यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। सोने से पहले, ठीक है, सोने से पहले ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। द लास्ट एग्जांपल इज इफ शी इनवाइट्स मी, अगर वो मुझे इनवाइट करती है, आई विल गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में जाऊंगी। आई विल गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में जाऊंगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, आई विल गो टू द पार्टी एक सेंटेंस है जिसका अपना एक मीनिंग है, अपनी सेंस है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आई क्या है, हमारे पास एक सब्जेक्ट है, गो क्या है, हमारे पास एक वर्ब है, राइट, ठीक है। अब ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसकी प्रॉपर सेंस हमें मिल रही है। आई विल गो टू द पार्टी, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इफ शी इनवाइट्स मी, अगर वो मुझे इनवाइट करती है, देन व्हाट विल आई डू, देन मैं क्या करूंगी, ठीक है। आई विल गो टू द पार्टी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या रेज हो रहा है, इफ शी इनवाइट्स मी, अगर वो मुझे इनवाइट करती है तो मैं क्या करूंगी, ठीक है, देन क्या होगा, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, आई विल गो टू द पार्टी। अब ये सेंटेंस जो है हमारा क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसका अपना एक मीनिंग है, सेंस है, इसके अंदर भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, बट स्टिल इसका मीनिंग जो है अभी तक इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस की जरूरत पड़ी है और इसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट हुआ है। ये सेंटेंस इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये सेंटेंस जो है इस पर डिपेंड कर रहा है, उसका मीनिंग जो है हमें कंप्लीट जो है वो मिल रहा है, राइट। अब यहाँ पे एक ट्रिक जो मैंने आपको बोली थी वो क्या है, यहाँ पे आपने देखा है जितने भी डिपेंडेंट क्लॉज हैं उनके स्टार्टिंग वर्ड कुछ ऐसे हैं, एंड दीज आर ऑल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, बिकॉज, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, इफ, राइट। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि स्टार्टिंग में आते हैं डिपेंडेंट क्लॉज के। सो ये सारे क्या हैं, ये हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। सो सेंटेंस के स्टार्ट पे जब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए, इट्स मीन वो हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। क्या है, हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट की हम सीख चुके हैं, जिसको किसी सेंटेंस पे डिपेंड करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती। स्टार्टिंग वर्ड्स क्या है, बिकॉज शी वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखी थी, बिकॉज स्टार्ट में आए, ये हमारा क्या है, ये हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राइट। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आप वो देखना चाहते हैं देन यू कैन वॉच माय वीडियोस।
because subordinating conjunction, when is also a subordinating conjunction, before, uh, before, if and after, these are all subordinating conjunctions जो कि डिपेंडेंट क्लॉज के स्टार्ट में आती हैं, राइट। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। सो इसी तरह मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट टाइप के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।